संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचित च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मद भक्ति युक्तो, पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा, हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई है। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। वो प्रभु जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांघ सकता है। जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य असमर्थ। मसकई करे बिरंची अजय मसकतेहीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्त भोनम पुनात। पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। कीर्तन परायण, नाम जप परायण, लीला गायन परायण जो महाभागवत जन हैं, इनके द्वारा बिना संकल्प के स्वयं जगत का मंगल होता रहता है। गीत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो उच्च स्वर से विविध ध्वनियों में मेरे नाम का कीर्तन करता हुआ मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसको देने में असमर्थ हूं, स्वयं बिक जाता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे प्रेमी को माया नहीं देते। भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं रहता, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूं। सत्यम कृतोहम तेन अर्जुन इदम ब्रवीमि ते सत्यम। मैं सत्य कहता हूं कि मेरे पास कुछ उसके लिए देने को नहीं रहता है, अर्थात सर्वस्व दे देता हूं और स्वयं अधीन हो जाता हूं। जो मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे सामने नाचता है। ये खिलवाड़ नहीं है जो आप करते हैं, ये मनोरंजन नहीं है, लोक रिझावा नहीं है, अपनी स्वामिनी जी के लिए है। कैसे कोई प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर सके? कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझ में नहीं आता। क्यों समय को अन्य क्रियाओं की भावनाओं में छीन कर रहे हो? नाम सबसे बड़ा महान कार्य है। त्रिभुवन में सबसे बड़ा अनुष्ठान नाम है। उस नाम का चाहे कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, ये सब एक ही है। तुम्हें जिस समय जैसी भावना आवे, कभी जप की, कभी कीर्तन की, कभी स्मरण की। स्मरण माला भी नहीं है, कुछ बाहर से ऐसा नहीं, तो याद है। हृदय बार बार रोने का करता है मन, और बार बार आंखों के सामने वो नाम है, वो नाम का नामी रूप है, वो विकलता है, उसे स्मृति कहते हैं। ये सब साधनों का फल है जब स्मृति जागृत होती है। प्रभु के परम पावन नाम का किसी भी तरह से, चाहे वो कीर्तन से हो, वो जप से हो या स्मरण से हो। कल्याण शब्द बहुत छोटा है नाम के आगे। हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए, बहुत छोटा शब्द है नाम की महिमा के आगे। नाम के प्रताप से प्रहलाद जी ने जड़ वस्तु में सच्चिदानंद को प्रकट कर दिया। खंभा जड़ है, इससे चैतन्य घन परमात्मा नरसिंह रूप से प्रकाशित हो गया। नाम के प्रताप से ही बड़े बड़े प्रहार प्रहलाद जी पर किए गए, अग्नि में बैठाल दिया गया, बड़े बड़े विषधर सर्पों से डसाया गया, जहर पिलाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। मीरा जी को हलाहल जहर दिया गया चरणामृत कह के। ये संतों को
प्रसाद रूप में मिलता है। ये लीलाएं होती हैं। भला ऐसे महापुरुषों से किसको भय है, पर यह संसार बख्शता नहीं है। पूज्यपाद